चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों का सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा पुराना अहदनामा यसाया की किताब, यसाया नबी का सहीफा, उसका 40 बाब और उसके 29 से 30 आयत मुबारका 31 आयत मुबारका तक खुदा के कलाम में लिखा है। वो थके हुओं को जोर बख्शता है और नातवानों की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांद होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नू जोर हासिल करेंगे। वो काबों की मानत बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांद ना होंगे। आमीन। हम अक्सर समझते हैं कि खुदा जो है ताकतवर लोगों को चुनता है, खुदा जो है मजबूत दौलतमंद लोगों को चुनता है। ऐसा नहीं है, खुदा कमजोरों को चुनता है, खुदा उनको चुनता है, खुदा उनको ढूंढता है, उनको चुनता है जो अपनी कमजोरी को जानते हैं और अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते। खुदा उनको चुनता है जो अपनी कमजोरियों को जानते हैं। जब इंसान की ताकत पर भरोसा करना छोड़ देता है, खुदा तब उसको इस्तेमाल करता है और उसमें एक नया जोर भर देता है। यसाया नबी कहता है कि जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, खुदा उनको जोर बख्शेगा। जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनको जोर बख्शेगा। जब हमने खुदा के पाक कलाम की आयत नंबर 31 पढ़ी है, तो वहां पर लिखा वो काबों की मानत बालों पर से उड़ेंगे। यहाँ पर किसी और जानवर के बारे में नहीं, किसी चिड़िया कबूतर के बारे में नहीं, यहाँ पर अकाब का जिक्र क्यों हुआ है? अकाब एक ऐसा जानवर है जो कि ऐसा जोर रखता है कि जब तूफान आंधियां आती हैं तो वो उसके मुखालिफ उड़कर और ज्यादा ऊंचाई पर चला जाता है। और इसके बरक्स जो बाकी जानवर होते हैं वो छुपते हैं, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां से वो अपने आप को सेव कर सके। लेकिन अकाब जो है वो क्या करता है कि उसके मुखालिफ जाता है और ज्यादा बुलंदी पर जाता है। ऐसे ही अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलें परेशानियां हैं, हमारे मुखालिफ इब्लीस हमारे सामने खड़ा हो गया है और अगर हम उससे छुपकर भागते नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करते हैं, तो खुदा उस मुश्किल परेशानी से निकालकर हमें और ज्यादा जोर बख्शेगा और हमें बुलंदियों पर लेकर जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जोर पाएं तो हमें भी वफादार होना है, हमें कमजोर नहीं पड़ना, हमें दुआ करते रहना है, हमें खुदा के कलाम को पढ़ते रहना है और रोज अपने खुदावन से बात करनी है, उसके सामने अपने हालात और वाकयात को रखना है। बेशक वो जानता है, लेकिन वो हमारा बाप है। नौजवानों, यकीन जाने नौजवानों, मेरे जितने भी चर्च ऑन द रोड के तमाम मेंबर्स और मेरे नौजवान बहन और भाइयों, जब आपकी जिंदगी में ऐसे मौजज़े होते हैं तो ये बहुत सी गवाहियां पैदा करते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के सामने मुश्किलों में, परेशानियों में, बीमारियों में जकड़े हुए हैं और जब खुदा आपको उनसे निकालता है, ऐसी सरबुलंदी सरफराजी देता है, तो वही आपके जिंदा खुदा की फिर तारीफ करते हैं। आपको अपने ईमान में, आपको अपनी खुदा के साथ वफादार रहना है, उसका इंतजार करना है, दुआ करते रहना है ताकि गवाहियां पैदा हों और आप हम सब की जिंदगियों से खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।